तो काफ़ी दिन हो गए, मिड सेम्स थे तो वीडियो एनालिसिस दोनों नहीं हुआ, बट फिलहाल देख लेते क्या हो चल क्या रहा है मार्केट में। तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है यहाँ पे, गोल्ड स्ट्रक्चरली बुलिश है। तो ऑल दो मैंने ये कुछ प्लान किया था कि यहाँ तो कुछ आएगा ऐसे शॉर्ट करके इस पीओआई से, या फिर कहीं देखो ये एकदम क्लीन गया था, यहाँ पे कोई भी वो भी फिल नहीं हुआ था, दोनों वो भी बचे हुए हैं, पेंडिंग है दोनों के दोनों। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो ये बॉस होने से पहले ना ये इंटरनल हेल्प करेगा, कौन सी, ये वाली। बट क्या है कि कंटिन्यूशन में फॉलो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर ये देखें ना तो ये भी हंट नहीं हुई, एक्सट्रीम जो है वेट हंट हो गई, ठीक है हाँ। तो ये हंट हो गया, अरे इसके बाद ना आपने को चौक मिला ना, बॉस मिला, ये भी ऑर्डर लॉक था हाँ। इसमें टाइप कर गया था, ठीक है ना, ये एंट्री मैंने मार गलत किया से, ये यहीं से होनी चाहिए थी एग्जैक्टली यहीं से। मैं यहाँ पे मार्केट में था, बट इसने सिर्फ जस्ट एक विक मारी और वो चला गया, तो मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, मैं हटा देता हूँ फालतू। फिर री एंट्री के टाइम में कहीं बाहर था, तो फिर री एंट्री भी नहीं कर पाया। ये तो एक सिंपल रजिस्टेंस मार किया था। अब ये बुलिश है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ फिर से बना है, तो क्या आना चाहिए कि यहाँ से एटलीस्ट ये तो जाना चाहिए, तो एक ट्रेड ऐसे कर सकते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे। तो चटकाते हैं झट से, अरे यार प्राइस निकल गया फिर से। एक काम करते हैं, क्वांटिटी कम डालते हैं और होल्ड करते हैं, 80 विप्स $40 का चल जाएगा। मैं कैसे ये रेड में ही क्लोज होगी, अगर ये रेड में क्लोज होती है ना तो एक और डीप आएगा, ये डीप आएगा तो कितना आएगा देखते हैं। और एंट्री तो यहीं से होनी चाहिए थी, बट एंट्री फिर से मिस हो गई। लो भाई, अब यहाँ एंटर कर नहीं सकता हूँ इतना ऊपर। बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन में मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था इस लिक्विडिटी तक, बट ये इसी काउंटर ब्लॉक से रिवर्स हो गया। मैंने यहाँ भी ट्राई किया था शॉर्ट करने का, बट चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि मैंने गलती है कि मैंने डिस्काउंट में शॉर्ट किया था। बट यहाँ पे जो समझो कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो मिलना था अपने को, वो फॉलो नहीं, वही न्यूज़ के कारण हो गया था। गोल्ड में फिलहाल तो इसमें सेलिंग कहाँ से मिल सकती है, देखो इस लिक्विडिटी तक तो मैं बुलिश हूँ, क्योंकि देखो क्या हो क्या रहा है ना, बहुत कैसे कैसे पहुँच रहा है 1 आवर पे आता है। और ये अपना यहाँ से मार्केट निकला था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर, इंटरनल पूरी की पूरी हंट। अब ये जब ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर हुआ ना उसके बाद देखो, इससे पहले ना इंटरनल हम लोग क्लियर हायर हाइज में चला गया मार्केट क्लियर। फिर यहाँ पे एक सप्लाई था, वहाँ से ही सप्लाई तगड़ी, और इस ऑर्डर बॉक्स से प्राइस फिर से कंसोलिडेशन किया, फिर से एक ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर ले दिया। अब
इसके बाद वापस कह सकता हूँ क्या इंटरनल हंट हुई? नहीं, इंटरनल एक भी हंट नहीं है। एक लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, एक गैप डाउन होता है, इस ओबी से मार्केट आता है और एक फिर से डिस्प्लेसमेंट मिलता है और जैसे स्लो बाइंग में चला गया ऊपर। ठीक है, अब क्या पॉसिबल है? सिर्फ एक बार इंटरनल हंट हुई थी, बाकी दोनों बार क्या हुआ है? दोनों बार क्या है कि एक बॉस यहाँ हुआ है, दूसरा बॉस यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ है, तो तीनों में इंटरनल हंट नहीं हुई, ना पहले ना बाद में। तो मजबूरन बाइंग करनी ही पड़ेगी। और तो ये पीओए से खाली पड़े ना, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हर पीओए फेल हुआ था बाय द वे। यहाँ पे जो हर भी डिस्प्लेसमेंट आता है तो ये पीओए फेल हो गया था। ऐसे तो फिर आप ये भी कह सकते हो ना कि ये अनफिल्ड था, नहीं ये फील्ड है। बट ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे रेंज ऑफ क्रेडिट देखो, इसका भी अब तो 15 भी चौक हो चुका है, ये वाला चौक हो चुका है। इसके बाद ऑल द चौक के बाद पहला ट्रेड सेलिंग का मिलता है, देखते हैं। बाकी यहाँ तक के टारगेट्स है मिनिमम मिनिमम। कितना हो गया? 900 पिप्स। कहा था ये? अब देखता हूँ छोड़ो। तो क्या पॉसिबल क्या है ना, देखो ये एक मेजर सप्लाई एरिया था, ठीक है, तो सप्लाई एरिया गिरा, अब ये इसको ब्रेक कर देगा। डेफिनेटली ऐसे ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। वैसे ही सेलिंग में कैप्चर की थी। कैसे? ये जो सप्लाई आई ना, ये आई थी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ, ऑल दो मैं जब ये यहाँ था ना प्राइस, तो मैं किसका वेट कर रहा था, ये यहाँ का टैप करे ऐसे दिखाता हूँ। वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑल दो इंटरनल है ये, इसके इनसाइड में है और यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। बट तो क्या किया था, तो ये तो कुछ काम का है नहीं। सही बात है, देखो इंटरनल प्ले नहीं करना चाहिए कभी भी, सीधा अपन एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल खेलेंगे। एक्सटर्नल हंट होगी, मतलब बॉस होगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक लाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करेंगे। सिंपल प्लान यही रहेगा फिलहाल पे। तो अब लोअर टाइम फ्रेम की बात करते हैं। एक वैलिड स्विंग और यहाँ पे अपना हो चुका है पहला पेज ऑफ राइटर। और मैं अगर सप्लाई फाइंड करूँ, छोटे टाइम फ्रेम की कॉपी लेता हूँ। एक सप्लाई जोन से गिर रहा है ना। सप्लाई में वापस प्राइस टैप किया और गिरने लगा। ये जो सप्लाई फाइंडिंग है ना, इतने तो वहाँ से प्राइस फिर से क्या कर सकता है, गिर सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अपने को पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद पहला ट्रेड जो होता है वो बायस के अगेंस्ट मिलता है। तो बायस का है बाइंग के। अब बाइंग कहाँ से करें? इतना सारा ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये अब मार्क नहीं है इसमें, प्री ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे है? ये एरिया पूरा का पूरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना ध्यान वाला। अब ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कम्प्लीटली अनफिल्ड है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम क्या करते हैं, जिस लेग ने चौक दिया हो उसका हम मार्क करते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, फिर फाइंड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में जो 1 आवर का। तो 1.5 के लेवल पे अपने को बढ़िया एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ क्या बना हुआ है।
मज़ेदार। तो हाँ देखो, और एक बात हो जाए कि बायस के अगेंस्ट में कभी भी सप्लाई वगैरह से ट्रेड डायरेक्ट नहीं करते, अपन ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी स्वीप पर बायस के अगेंस्ट में। तो ये हो गई एक अच्छी लिक्विडिटी, इसको स्वीप करेंगे, फिर यहाँ से शॉर्ट ऑब्वियसली। अब देखो, अगर मैं 5 मिनट का स्ट्रक्चर मैप करूँगा ना तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नहीं करना चाहिए 5 मिनट कभी भी। 15 मिनट का चौक भी यहाँ पर हुआ। इस चौक के बाद पहला ऑर्डर लॉक कौन सा? यही वाला है। और यहाँ पे भी यही है, देखो ना, यहाँ पे भी यही है। तो फर्स्ट टारगेट क्या है? यहीं से मेरे को बाइंग उठानी चाहिए, सिंपल क्लियर कट। जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है ये है पूरा, ठीक है, बट रिफाइंड है तो ये फैल गया और ये इनसाइड बार। तो इतना मिनिमम होना चाहिए। देखो ये प्राइस के साथ 50 पे ऊपर जाएगा, होते तो पक्का बाइंग करते। $30 का रिस्क होता है, 1:1 भी नहीं मिला, बताओ यार। हाल तो मेरा अकाउंट डाउन में है $95 के। एग्जाम के बाद ट्रेड बहुत कमी किया, कल किया था, बिना सेटअप पे गया था ट्रेड, कल फालतू ट्रेड से सारी सारी कल आई गेस। हाँ यहीं कहीं सेलिंग पॉइंट भी ट्राई करना था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इस प्राइस जाना चाहिए, बट मार्केट ने यहीं से फैक्टर ब्रेक कर लिया था। नेवरदलेस तो यहाँ से कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकता है क्या? मेरे को मिल सकता है। लिक्विडिटी सिप के बाद 5 मिनट का चौक मिलता है ना, और डिस्प्लेसमेंट आता है तो पक्का बैठ सकते हैं। और फिर अपना फर्स्ट मिनट डिफेंस से ये ऐसा कुछ, ऐसा थोड़ा सा इसमें बढ़ा रखूँगा, थोड़ा सा बफर लूँगा और सीधा ही जाता हूँ। ये स्विंग ट्रेड है ना, इसमें टाइम लगेगा, कम से कम इसमें लगेगा 3 एक दिन एटलीस्ट। क्यों? पहली बात देखो, ये सेलिंग का ट्रेड है ना, वो भी आज में बन जाएगा नहीं बनेगा का पता नहीं। एसएमसी में ये दिक्कत है यार, ट्रेड बनने में बहुत टाइम लग जाता है। देखो इसको देखो, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद इसको ऑलमोस्ट ये तो अपने को मंडे को 4 दिन बाद ट्रेड मिलता है, ठीक है। इधर भी दिखाता हूँ, देखो स्ट्रक्चर ब्रेक, हाँ इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और फिर से फिर ट्रेड मिलने में कितना लगा, कम से कम ये 2 दिन। और फिर उसको यहाँ से ऊपर जाने में, एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने में टाइम लग जाएगा इतना, 5 दिन। ये 3-4 दिन पूरा कंसोलिडेट किया तो पॉसिबल है यार। ये रेंज खराब है, देखो जो ये प्राइस रेंज है ना, अगर मैं प्लॉट कर दूँ वॉल्यूम प्रोफाइल तो अब देखो इसका भी, और ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर गलती से भी इस रेंज में आ गया नहीं पॉइंट ऑफ कंट्रोल को, तो वो वापस ये घूमता रहेगा यहाँ पे यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट देगा लंबे टाइम तक। ये वैल्यू एरिया हाईवे ट्रेड कर रहा है, ठीक है यहाँ के। हालांकि नहीं बोलना चाहिए इसको वैल्यू एरिया, क्योंकि ये नया ऑप्शन था। देखो ये एक ऑप्शन था, बस इतना था, ये नहीं। ये रहा, ये इतना एक ऑप्शन था, इतना, ठीक है। अब ये जो है एक नया है, नया ऑप्शन था इतना सा। अभी जो नया गैप डाउन खोला है इसका देखो, तो सीधी सी बात देखो यार, इधर तो प्राइस नहीं आने वाला, ये तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि तेरी वैल्यू मेरे के नीचे ब्रेक कर देना, इसमें फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस चला जाएगा, क्योंकि नहीं आ रहा है ना, लास्ट पे फिल नहीं कर रहा है अपने पिछले बहुत दिनों से, तो अपन भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे कहीं पे भी। तूने यहाँ बाय किया था, अच्छा रहता है। That's not, at least 3 तो एक करना ही चाहिए। ये हाँ,
पहले दूसरे का ट्रेड घटिया लगता है फिर नॉनसेंस। इंडिकेटर को बंद करना एक बार वो देखता हूँ ये कहाँ गया है। नॉनसेंस इंडिकेटर है कसम से। देखो इसने यहाँ मार्क किया है चौक यहाँ, जबकि मेरे भाई जो अगर चौक होता है यहाँ पे, जो ई फायर का स्विंग है ना इसका चौक होता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर गया तो ये सब पूरा का पूरा इंटरनल पिक्चर है इस लेग का, तो नॉनसेंस है। इसको मार्क कर दो आप कैंसिल इंड्यूसमेंट। तो फिर आपको 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहिए था। देखो फटाफट। हाँ यार देखो, टेक्निकली तो यार मैंने गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि अपन उसको स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन 1 आवर पे, और 1 आवर की तरफ में ना यहाँ पे एक ऑर्डर लॉक बैठ रहता है, और तो उसको स्वीप कर रखा था। ठीक है, ये ऑर्डर लॉक क्या कर रहा हूँ हिस्ट्री में दिखा देता हूँ कौन सी हॉबी की बात कर रहा था मैं। ये एक क्लीन और हॉबी था, है ना? क्लीन 1 आवर पे उस पर एक भी क्लोजिंग नहीं मिली थी, है ना? स्वीप स्वीप है, सिर्फ क्लोजिंग एक भी नहीं है, और एक्चुअल ऑर्डर लॉक जो है वो ये है, ये गाइस। ठीक है, बते 5 मिनट पे 5 मिनट पे देखो, अगर मैं इसको एक नया स्विंग मानूँ, माना ये क्या होगा अपना चौक ऑफ लोअर टाइम फ्रेम, इंटरनल टाइम फ्रेम। चौक के बाद पहले ऑर्डर लॉक से बाइंग करनी होती है, बना ही नहीं। ठीक है, क्या मैं इसको एक वैलिड पुल बैक मानूँ? क्या नहीं? क्या इसको मानूँ? क्या हाँ मान सकते हो। तो अब क्या माना, यहाँ एक ऑर्डर लॉक माना, बिल्कुल माना। क्या तुझे क्लोजिंग मिली? बिल्कुल मिली। तो यहाँ पे प्राइस में क्या किया? इंड्यूसमेंट। जो सारे लोग थे इनको ले लिया, तो क्या क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। हालांकि देखो, इस ऑर्डर फ्लो का अपने को देखना होता है, पर नहीं मिला। जैसे लिक्विडिटी स्वीप की, और कह सकते हो कि ये ऑनर देखते हैं यहाँ पे क्या था यार, कुछ तो होगा। देखो कहने को तो कह लो कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, बट मैं नहीं मानता उसको। ये फेयर वैल्यू गैप सिर्फ ये होता है फर्स्ट वाला। तो सिर्फ यहाँ पे कहते हैं आइडिया क्या प्राइस में, और निकल गया आइडिया किया। और देखो इधर भी ट्रैप हुआ था, मैं इधर हुआ था ट्रैप, बिल्कुल हुआ। देखो मैं यहाँ पे सेलिंग में बैठा था, क्यों? क्योंकि मेरे को इस वजह से बाई करना था, तो मैंने कहा था अगर टेम्परेरी बाई सही। देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, दोनों बार डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर मैं बोला चलो इंड्यूसमेंट हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे व्यू चेंज किया, मैंने कहा चलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, बाइंग में बैठते हैं। ये देखो ये हाई पे क्लोजिंग आई गेस मिली थी, मेरे मिल तो गई थी क्लोजिंग, बट फिर भी क्या स्वीप कर दिया। अब मैं बैठा इस ऑर्डर लॉक से, ये कह लो ये इधर से 1 मिनट में फिर से डिस्प्लेसमेंट है, और इधर इधर मेरा फिर से ऐसा कर गया, ऐसा और मेरा था टारगेट एटलीस्ट यहाँ से रहता ना, है ना? तो कट गया, फिर से कट गया मेरा। इस लो के नीचे एक कैंडल हो जाएगी, फिर इधर आया, तो कोई नहीं। टिंग 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 टिंग, ये होगा आपका फिर से एमएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इधर भी नहीं आया, कह लो कि 50 मिनट का ऑर्डर लो के कद्दू ऑर्डर लो के। देखो ये कैंडल ऑर्डर लो का, ये है लेवल पूरा ऐसा, इसको पूरा प्ले मार्क करो, बट हम ऑर्डर लॉस ही करते हैं। अब सिर्फ फेवरेल गैप लेना था तो यहाँ से बैठते, फिर ये लो ये था फेवरेल गैप, बट मैं लेता नहीं ना उसको, इसलिए ना फिर से यहाँ मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं मिला, कुछ तो उसको बाय नहीं नोटेड, उनको क्या खुला फिर ऊपर चला गया। तो
ऑल्टर ब्लॉक फिल नहीं किया, प्राइस नहीं किया ढंग से। बस ये देखो यहाँ पे क्या किया कि ये देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या किया जो यहाँ पे फर्स्ट पीओई था ना यहीं से निकल गया। देखो देखो दिखाता हूँ, ये फर्स्ट पीओई था, फर्स्ट पीओई वहाँ का क्या एग्रेशन में आई गेस, तो ये यहीं से निकल गया। अब यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया मैंने, क्योंकि फिर से मेरे को भरोसा नहीं था, फिर काम नहीं किया। ठीक है, अब इस ट्रेड को मैं ऐसे करते, इसका सेल पहले इसके अंदर शिफ्ट करते, फिर जब ये लेग बन जाता इस पर टैप हो जाता, उसके बाद कोई भी ऑर्डर पर नहीं बनता, क्या आप लोग को यहीं पे फिर जब ये भी बन जाता है ना उसके बाद आप ट्रेड करते इसका सेल, ये होता ट्रेडिंग सेल। ठीक है, तो इंटरेस्ट मल्टीपल मिली, क्या कर सकते हैं, एक भी पकड़ नहीं पाए। अब देखो क्या कर सकते हैं मोस्ट पॉसिबली, ये एक मेजर लिक्विडिटी है। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से भी यहाँ पे अच्छे खासे शॉप्स अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा जो है ना इसके ऊपर, अगर इसका मेरे को स्वीप मिलता है फिर बैठता है ना, तो मैं इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एटलीस्ट गैप एरिया से बैठने की ट्राई कर जाऊंगा। गैप से बैठूंगा, वो कैसे बैठूंगा, मैं आराम से प्रेसिंग करने दूंगा, आराम से मक्खन खा के खाएंगे 1200 रुपये। वही बात है, फिर टाइम लगेगा सब ट्रेड्स बनने में। वो बीटीसी का क्या है, बीटीसी ने क्या कर दिया है, ब्रेक करते का ब्रेक। ओ ला ये कहाँ चल रहा है, बिटकॉइन में देखो भयंकर प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट। देखो यार, तो ऑब्वियसली दिख रहा है बड़ा बड़ा डैम, बट यहाँ से क्यों किया, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, फिर से यहाँ फायर किया, यहाँ पे कॉल किया, फिर से अब देखो यूएसडी भी मैं दिखाता हूँ, ये तो यहीं से शॉर्ट था, बट एक ट्रेड का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, वरना इसको मैंने बहुत यहीं शॉर्ट कर लिया था। यहाँ पे जो पीओ था ना, कैसे बना का पीओ दिखाता हूँ तुमको, ये रहा, यहीं से शॉर्ट हुआ तो इधर से, अभी तरंदा शॉर्ट से कर नहीं सकते, फिर वो 5 मिनट बाद है। चलो यही एनालिसिस कर डालते हैं ना, कहाँ गया तो पहला मेरा हाथ है, असल मेरा क्यों गया था, क्योंकि देखो इस पे गया और ये मैंने देखो विदाउट कॉन्फिडेंस ट्रेड लिया था नहीं वाला, इसलिए मैंने यहाँ पैसे लिया था। ठीक है, जब फिर देखो ये ट्रेड अच्छा था, जब ये चलो उसका ऐसे चला गया, यहाँ पे क्या है प्राइस में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो गया अपना चौक, ऑर्डर ब्लॉक का है क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, ये टाइप में। ठीक है, उसके बाद नया वो भी कहाँ बना, ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, कैसे सोचते रहना कैसे, तभी मैंने इसको यहाँ पे एंट्री मारी, उसने मेरे हल्का सा बफर दिया और एंट्री लगा दी। लो देखो, जो मैंने क्वान्टिटी ऐड की थी वो इसी बेसिस पे की थी, और मेरे से वाया था पूरा कंप्लीट यहाँ तक एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक। सबको पता है ये वाइन कैप्चरिंग की थी, पूरी की पूरी कैप्चर की थी। अब देखो मैं एक और बता रहा हूँ, मैंने ना देखो यहाँ भी चौक हुआ,
मैंने यहाँ भी ये सेम रेट जो है ना, ये 170 वाला, ये मैंने यहाँ भी ट्राई किया था, बहुत कमी लगे से चल गया मेरा। फिर मुझे लगा वेट, क्या पता प्राइस को इस पे आना है, नहीं है। अब ये बैंक कैप्चर करने का क्या तरीका था, देखो एक्सटर्नल से पहले इंटरनल अलर्ट होती है, वो पूरी इंटरनल खा गया। अब जब जाएगा तो इसको एक्सटर्नल खानी पड़ेगी। इस पूरे लाइन में एंट्री नहीं मिली, कैसे 15 में अपने यहाँ पे खर्चा मार देखो, चौक हुआ बट कुछ नहीं हुआ। फिर डिस्प्लेसमेंट आया, मैंने यहाँ पे बैठा भी और कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, हट भी गया, इधर फिर आपका चला गया आगे नेशनल, फिर चौक हुआ। कितने एस एल गए यहाँ पे, 1 SL, 2 SL, 3 SL, 4 SL गए, 4 SL। फिर से यहाँ पे चौक हुआ, बट कहीं से चौक मार करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई। क्यों, एक ही पीओए था, अगर ये ब्रीच होगा ना उसके बाद अपने को नेक्स्ट पीओए का वेट करना पड़ता है। अब ये कोई पीओआई तो है नहीं, ये आई गेस है भी। अब हम देखो, अब वही ना बात, यहाँ से कह लो कि ये चौक हो गया आपका, या फिर हालांकि जो मार्क पे इसको करना चाहिए, इससे क्लोजिंग मिली, ऑर्डर लॉक पे आया प्राइस, और यहाँ से बैठ सकते थे तुम लोग इस फेयर वैल्यू गैप से इधर इधर, ये ऐसा सेलिंग करने के लिए। हाँ ये इस हाई का ऐसे डाल सकते, सेफ है डालना होता फिर भी। और टारगेट क्या करते हैं, मिनिमम ऑर्डर लॉक नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर ये पुल बैक झेल नहीं पाओगे। गोल्ड में क्या, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, देखो कहाँ ऐसे भयंकर सेलिंग आ रही है। मैं तो इंतजार ही इसी चीज़ का कर रहा था। अब क्या हमें हमारे बायस चेंज करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल करो, शॉर्ट टर्म सेलिंग पकड़ो, क्यों ना पकड़े जब प्राइस हमें खुद निवाला दे रहा है। लेट्स गो, देखते हैं बिटकॉइन को, बिटकॉइन भी लगता है रिकवर कर रहा है। अरे ये तो जैपनीज डॉलर है, बताओ बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन तो गिरने के मोड़ में है। देखते हैं इसमें क्या टीपी आता है। अब देखो खौफ की बात क्या है इसमें, ये और उठाते हैं उसको, तो इसको छोटे से कर देते हैं। बाकी गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में क्या बन चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या गोल्ड में अपना चौक मार्क कर सकता हूँ, इसको बोलोगे आप जो योर कैरेक्टर। और मुझे जैसे ही इस पीओ से एंट्री मिलेगी, ये घड़ी तुम्हें सेल कर दूँ, तुरंत सेल। चलिए बिल्कुल पीओआई में टैग हो जाना जरूरी है। इधर मिनिमम टारगेट करेंगे, ये लिक्विडिटी इधर 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 मिनिमम। मैं जितना करने की कोशिश करना चाहता हूँ बट नहीं हो पा रहा, कैंडल इतना बड़ा बना दिया है साले, क्या कर सकते हैं। अच्छा चलो, अगर इतना ही प्राइस में स्ट्रेंथ हुआ, देखिए बहुत है,
ईस्ट कैनाल बॉर्डर लॉक। देखो 2 बार ना इधर देखो इस रेजिस्टेंस को बनाया, ये पूरा मैनिपुलेट कर रहा है यार। गोल्ड को खा लिया तो चलो इसको मानता हूँ लिक्विडिटी से किया है। देख लो यार, पता चले फिर से कोई और भी बना दिया होता है, बट आई डोंट थिंक सो। सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि देखो यार फिर सेलर्स आ गए। तो अगर अपन कलेक्शन की बात करें ना तो भी ये एक सप्लाई है और ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। फायर के हिसाब से ये अपना ये पीओआई है, जहाँ से सेल करना चाहिए मैं तो करूँगा सेल, ठीक है। अच्छा वो भाई नहीं किया मिनिमम टारगेट दिस लिक्विडिटी डेज मिनिमम। क्यों? अब वो मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ टच करके चला गया था, सिर्फ टच करके। मुझे लगता नहीं है यहाँ तक आएगा। तो ब्रेकर ब्लॉक किसको बोलते हैं? क्या इसको मैं लिक्विडिटी मार्क करूँ? बोल दो ब्रेकर। पहले ही आराम था मैं यार, इसमें और कम आराम कहाँ कम करवाऊंगा मुझसे। कहाँ से सेल करूँ समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। इस कैंडल का ऊपर कहीं भी बेच दो पैसा मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलो मैं इसका प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करके देखता हूँ इतने लेग का। तो यार ये है अपना फैमिली गया। कैंडल कितने बिकती है? 60 की। लिक्विडिटी ले ली भाई, लिक्विडिटी ले ली। देखो ऑफिशियल एंट्री तो पे डन है, सिर्फ मुझे 2 बार तो करना नहीं चाहिए। जो कभी करना नहीं चाहिए तो तो मेरे से 3 हो जाए, जो कि कहाँ मिलेगा यहाँ। और क्या लिखकर मिले सवाल तो ये है। तो कितना वो प्रीमियम वर्क करूँगा तो भी ये कैंडल है। क्या सेल करूँ? यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है यार, 70-80 रुपये स्टॉप लॉस मिल रहा है। देखो इसके ऊपर तो पक्का नहीं जाना चाहिए प्राइस पे यार। ये जो है ना ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है 8586 का, 86 ऑलमोस्ट। हटाओ यार, स्टार्ट खाली करो। 86 तो कहीं सही बन रहा है।
जो जेन्युइन स्टॉप लॉस है ना, वो इस रेंज के ऊपर ही बनता है। बट अब मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता क्योंकि आ रहा अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये रेट आए, क्या अच्छा यार ये क्या होगा दिख रहा है ना 13 अप्रैल, और मेरे का घटिया था टाइम का, इतना ही मिल रहा है। तो 1:4 तो मिले, 1:3 में ही मिल रहा है। EMI के ऊपर मिलता है ना तो करता हूँ सर। पीछे छोटा बॉक्स नहीं आएगा हाथ में। ये आप कैसा देखते हैं। देखो अब जितनी एग्रेसिव सेलिंग आई है ना, अगर ये ब्रेक नहीं करता है ना, देखो टाइम कितना है, 3 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट की प्रीवियस कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग आई थी, नेक्स्ट कैंडल विद इन 2 मिनट्स उसका पोजीशन खा गई। अब अगर इस कैंडल अब ये ग्रीन में टर्न हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इतनी सेलिंग सस्टेन करना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। तो मैं बस एंट्री ढूंढ रहा हूँ। मैं देखो, मैं जितना मुझे समझ में आ रहा है ना कि ये प्राइस अपने लास्ट ओवी तक, देखो जाने का कुछ भी कर सकता है, और तो इसमें धनी स्टॉप लॉस यही बनता है यहाँ पर इस जोन पे। बट स्टॉप लॉस कर रहा हूँ, एंट्री नहीं। एंट्री तो देखो मेरे अकॉर्डिंग एंट्री यहीं बननी चाहिए। अब ये दे रहा है फोमो, जो मैं क्या कर रही है देखते हैं। हेलो भाई बिटकॉइन, बिटकॉइन बाय कर दिया बिटकॉइन एकदम बिटकॉइन अच्छी सेलिंग है। मेरा 100 लॉट ना यहाँ पे होल्ड था, ठीक है ना, तो सोच लो। बिटकॉइन में मेरा यही है कि यहीं से मैं बुलिश जाऊँ, ये यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस में क्या ब्रेक कर दिया, हाई ले लिया, क्या कर सकता हूँ। और जस्ट स्वीप किया है, कुछ कर नहीं सकते। क्लोजिंग नहीं मिली, बिल्कुल, और क्लोज नहीं मिली। अब सेल कब आएंगे जब यहाँ पे 3 मिनट का चौक होता है। डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है, चौक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, नहीं नहीं नहीं, चेंज ऑफ फैक्टर तो यही हो जाएगा। और वो ये इंटर नहीं हो जाए, ये एक पॉइंट ओके। चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पर होगा, फुल बैक। बट अगर डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया, ये कैंडल थी, इस नेक्स्ट कैंडल भी फॉलो थ्रू आना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि सेलिंग आई है। 5 मिनट पर देखें तो हाँ, 5 मिनट पर यही चाहूँगा परफेक्ट। 5 मिनट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या है देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है FVG, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये FVG, फिर से अच्छा इसने लो ले लिया, तो नहीं मार सकता, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, इट इज नॉट ऑर्डर ब्लॉक। चलो आओ ऊपर, सबसे बड़े एंट्री होगी यहाँ कहीं मिल रहा है, बस मजा आता है। फिर 1:5 कर देंगे,
और मिलता नहीं है। तो मुझे पढ़ना है अब, बस बहुत हो गया। तो जीवी पे देखो ना कैसा अपने को रुला कर गया है। हम कब से वाइन की ट्राई कर रहे थे अपन, वाइन ट्राई कर रहे थे, वाइन कहाँ इस सुई में। तो हम जब ये हुआ था ना तो हम कहीं किसी यहाँ के पीओ से अपन बैठने की ट्राई किए थे कि ये आ चुका है चौक, अब यहाँ से बैठेंगे। क्या किया, इस लोग को लिया, उसके भी क्या जरूरी नहीं किया। देखो ये लोग हो गया ना, तो यहाँ पे नहीं हायर हाई बना, यहाँ भी एक लोड ले लिया वापस। तो भाई पैसा होना आसान नहीं है। तो कोई ऐसा पूरा लाल लाल कलर आइडिया, और ये कह सकते हो कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, कद्दू ऑर्डर ब्लॉक है। जब यहाँ से ऊपर गया है ना, कुछ नहीं तरीके, यहाँ से जा सीधा तो कहीं में ऊपर खत्म है। देखो यहाँ से कैसे बैठा, ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा दिमाग को, ठीक है। कोई नहीं है, यहाँ से बस प्राइस देखो, बार बार ऑर्डर ब्लॉक से बना रहा था मैंने, बोला यहाँ से बैठ जाते हैं। रेट तो यार आई गेस यूरो में अच्छा था, यूरो में ठीक ठाक प्राइस फॉलो कर गया था, ठीक है। हाँ चलो, यूरो में अपने को सीट नहीं जाता, जीव की घटिया पैर है। ये वही जो ट्रम्प वाला था ना, वही वाला क्वेश्चन था। तो यूरो एकदम परफेक्ट गया है, ये ऑर्डर लो, ठीक है। ये कहीं से गया है, और ये एकदम अच्छा से अपना देखो, ये बीपीआर बनाया इसने, फिर अच्छे से गया यहाँ पे चौक किया, वापिस ऑर्डर ब्लॉक पर आया, और फिर अच्छे से एंट्री दी इसने। तो लगा था अच्छे से क्वालिटी के पास, और 51 देके गया अपने भी। तो इसने कहीं अपने को बिठाया भी नहीं फालतू में, भाई तुम चलो बाइक में बैठ जाओ, यहाँ पे बिठाया। अरे यार एक काम, इधर ना लोअर टाइम फ्रेम पे सीधा यहीं से बैठ सकते थे। देखो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या 5 मिनट का आते हैं, 5 मिनट का आते हैं। ये रहा, देखो 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट है। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, इसने लो लिया बस। तो 15 मिनट भी से गया, ठीक है। तो अभी है और धड़ा कोई यहाँ बैठता ना आराम से, भाई मजा आता उसको। चार्ट में ज़्यादा भी नहीं रहा ये सब, ये घूमधाम स्किम। कुछ सेम हाथ मिला है, यहाँ पे ज़्यादा पिक्स कैप्चर कर रहे हैं ना। यूरो यूएसडी G2H दिखाई दिया मैंने। हाँ यहीं कैसे गिर जाएगी, मैंने बोल करी, अब ऊपर नहीं आएगा, ये अब होता था फ्री फॉल आएगा इसमें। न्यूजीलैंड डॉलर धोखेबाज, ये भी पर नहीं आया, मेरी चला गया 14 के चला गया, आगे डाउन 20 का।
यहाँ से मैंने लिया था क्यों ये वीपीआर से मैंने करने का ट्राई किया था, यहाँ पे वीपीआर पे आके इसने कोई रिएक्शन दिया नहीं, तो अपन कह सकते कि यहाँ पे रेड अपना बना नहीं। ये हाइड का पीओ5 तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ पर एंट्री और ये देखो हराम खोर। क्या हराम खोर, ये परफेक्ट वीपीआर से गया है, देखो इसने यहाँ पे एक वीपीआर बनाया और बुम बैठते हैं यहाँ से आराम से इजी सेफ स्टॉप लॉस लगाते, फिर भी इतना बनता आराम से इजी और बैठते हैं आराम से इस लोई तक। ये गुड मस्टर्ड आपको जीवन बहुत मजा आता फिर से। पर यहाँ पे देखो ये बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपने पीवाई पर आया था, ये एक पूरा पीवाई बन गया होगा। देखो ये पूरा का पीवाई था बेशक था, ग्रेट डन। ये लॉन्ग टर्म के वायरस लगता है, ये खत्म होगा ये वायरस। सबको पता है कब से एनालिसिस कर रहा हूँ इसकी मैं। ये यूएस टैग में ना मुझे याद भी नहीं मैंने कब बनाया था इसमें पेड़ दिखाता हूँ। अरे ये सब ना मेरे फिर लेवल्स पड़ता, ठीक है ना, तब मैं पहले तो बनाते यूज़ करता था, तब की बात है ये। इसमें मैं चीज़ दिखाता हूँ वैसे इसको यूज़ कैसे करते हैं फिबोनाची को। लास्ट मैनिपुलेशन ये कैसे, ये प्लॉट कर लो, ये देखो अब निकाल किया, ओके इसने नया रो ब्रेक किया और इधर आते हैं तो ये ऐसा मार करते हैं इसको ऐसा। पेंडिंग है लास्ट मैनिपुलेशन, लाइक ये भी मैनिपुलेशन नहीं है, कैसे ये ऐसे ये ऐसे परी को शाम करता नहीं था, इसको मैंने इसको हटा दिया था। ये फिर लेवल था, ठीक है, फिट डाउ जोन्स। डाउ जोन्स को मैंने कैसे रेट लगाया था, ये था एक प्रीवियस टॉप, यहाँ था एक 5th का लेवल, वहाँ की लिक्विडिटी उसका भागा है। देखो विक्स पावर इंडेक्स देखता ही नहीं है, एप्पल देख लो, मैंने 4 किलो के साथ नहीं हटता गया, बट ये 3 चला गया। टेस्ला टेस्ला आई गेस काफ़ी सस्ता है, सस्ता तो क्या ही बोलोगे इसको, चलो इसको खर्चा मैप करते हैं। उफ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इसमें, लिक्विडिटी और हाई है, तो जो नियरेस्ट कट ऑफ ब्लॉक है वो यही है। अगर यहाँ से रिएक्शन नहीं आया ना इसमें तो फिर ये बर्बाद स्टॉक हो जाएगा। मंथली पे देखते हैं, मंथली पे क्या है, मंथली का ऑर्डर ब्लॉक तो आस पास भी कुछ नहीं है। ये देखो इसको स्वीप किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक लाया, ठीक है, इसको स्वीप किया, फिर से अपने ऑर्डर ब्लॉक हरा गया, तो घरेलू पे गया, वापस इसको स्वीप किया और ऊपर। अब मंथली के ऑर्डर ब्लॉक आएगा, ये रहा मंथली का ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा है, ये इतना। अब आते हैं वीकली पे,
वीकली पे इसको रिफाइन करने की मैं कोशिश करूँ तो ये कैंडल है वीकली की ऑर्डर लॉक और डेली पे आते हैं। डेली में मैं रिफाइन करूँ ना तो ये कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल ये रही, ठीक है। क्या यहाँ से इसका चौक कहाँ होगा, टैप किया, ये रहा। जब इसके ऊपर जाएगा फिर बात करेंगे। अगर ये इसके ऊपर चला जाता है या इसके ऊपर बॉडी प्रेशर मिलती है इसके ऊपर, तो फिर अपन कर देंगे लॉन्ग, जैसे ये ऐसे ये छोटा सा के सीधा ऑल टाइम हाई। नेटफ्लिक्स भी करेक्ट हो चुका है मोर देन 50%। नेटफ्लिक्स लेवल पर आ चुका, शॉर्टिंग क्यों, why do you want to short? उफ, अभी नहीं करना चाहिए इसको, ये ऐसा इधर कहीं का करना चाहिए। अब इट इज स्टिल बुलिश, ये ऐसा तो देखते हैं गोल्ड का क्या हाल है, गोल्ड का क्या हाल है। ओ ओके ओके, who is giving me wallet? Bitcoin. टाइम पास करना मतलब कहाँ गिरेगा, गोल्ड देखा कही थी ना मैंने, अभी इसमें मत फंसना, कभी भी मत फंसना इसमें मेरे भाइयों, बोला था ना EMI के ऊपर मिलेगा तो शॉर्ट करना इधर। अब यहाँ कोई करता प्राइस वाला एंट्री, उसकी उस पास लाना था इसके ऊपर से तो, हालांकि यहाँ एंट्री कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। तो ये एक अच्छा पैरल हुआ, ये हमारी एंट्री अभी भी नहीं हुई है, नहीं हुई है। इसने क्या किया, accumulation, distribution